ओके, सो एक गुड न्यूज़ आप तक शेयर करनी थी। जैसा कि यूपीएससी का जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है इस बार काफ़ी ज़्यादा क्लिष्ट की गई है। के कारण काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी और अभी आपकी जो दिक्कत का समाधान है वो कुछ हद तक हो चुका है, क्योंकि यूपीएससी ने अपने फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया है। एंड ये जो डेट की गई है ये अभी 18 फेब की गई है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 1 सेकंड वेट कीजिए। ओके, सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, गायब भी करना पड़ेगा आई थिंक। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि जो लास्ट डेट है वो 18 फेब कर दी गई है। पहले ये 11 फेब थी, यानी कि आपको 7 दिन का विंडो और देखने को मिला है। ध्यान रखिए, यूपीएससी की वेबसाइट इस बार बहुत लैग कर रही है। इवन मैंने अभी फॉर्म भरने की कोशिश की थी। मैंने 2 बार ट्राई किया, दोनों बार वो आधा फॉर्म आ रहा है, फिर उसके बाद में वो साइट लैग करके वापस होम पेज पे आ रही है। 2 वीडियो बनाए, दोनों वो कट पिट के ऐसे ही बन रहे हैं। आई नो आपको गुस्सा आएगा उस वीडियो को मैं जब अपलोड करूँगा तब, बट कुछ ऑप्शन से नहीं है मेरे पास में, है ना? लेकिन उसको भी मैं करूँगा कि वहाँ पे कुछ एक जानकारी आपको बताई है। बाकी अभी ये 18 तारीख तक गया है डेट, तो अब आपको क्या करना है? आपको जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना है, आपके पास में डेट अभी बढ़ चुकी है, तो आप आराम से बना सकते हैं। अभी अगर आप अप्लाई कर देंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एडीएम ऑफिस जाइए, प्रेशर डालिए, वहाँ पे कहिए कि इतने दिन हो चुके हैं आप फॉर्म सर्टिफिकेट पे साइन नहीं कर रहे, तो उनको थोड़ा कहिए, तो आपका काम वहाँ से हो जाएगा। साथ में एक बात, काफ़ी लोग वो अनेक्सर को लेकर कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ओबीसी अनेक्सर में हमारे पास में इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास में आईटीआर नहीं है, क्या करें? आप डायरेक्ट नॉर्मल इनकम वहाँ पे लिख दीजिए और आपको वहाँ पे पूछा जा रहा है आईटीआर अपलोड करने के लिए, तो आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा कि मैं आईटीआर अभी अपलोड ना करके जब मैं इंटरव्यू देना आऊँगा तब अपलोड करूँगा। तो वहाँ पे वो ऑप्शन दिया जा रहा है, तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है? घबराइए मत, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। यूपीएससी ने इस फॉर्म में बहुत सारे ग्रे एरिया छोड़े हैं, कहने का मतलब हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं दी है, इसी कारण इस बार डेट एक्सटेंड करनी पड़ रही है। सही महीनों में कहा जाए तो इस बार जो यूपीएससी ने काम किया है वो बहुत गंदा काम किया है। कारण ये कि एक पूजा केडकर के ऊपर आप कार्रवाई तो कर नहीं सकते, लूप होल आप सिस्टम में लूप होल आपके हैं। कारण ये कि ऐसे अगर आप बच्चों को हरास करेंगे तो गांव में रहने वाले बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो आप? ओवरऑल आप किस किस सोसाइटी को पढ़ाने की बात कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए कि इतने पढ़े लिखे लोग वहां पे अगर संस्था में बैठे हैं और आप सोसाइटी को पढ़ रहे हैं। जीएस फर्स्ट में तो हमको भर भर के दे दिया सोसाइटी को पढ़ने के बारे में कि जो समाज के वो तबका जो बाकियों से काफी पिछड़ा हुआ है उसके लिए हेल्पफुल रहना चाहिए। आप कर क्या रहे हो? किस हरकत तक आप पहुंच रहे हो? मेरे पास में इमित्र वाला फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई फॉर्म भरने में किन किन बातों को ध्यान में रखना है। काफी लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं। कारण ये है कि फॉर्म को इतना क्लिष्ट बनाया गया, कैसे कोई भरेगा? आपने इन्फॉर्मेशन को दिया, कम से कम एक वीडियो बना के दे देते आप, अगर आपको इतना लग रहा था कैसे सही जानकारी मांगनी थी। तो आपने बाकी क्या रखा है? इस बार सारी जानकारी तो अभी मांग ली है। 11 लाख बच्चों का आप इंटरव्यू बेस को जानकर करोगे क्या? आप उसका एंट्री जानकर करोगे क्या? प्रीलिम्स का फॉर्म भरवा रहे हो, सीधे सीधा प्रीलिम्स का फॉर्म भरवाओ ना। जो पहले प्रोसेस हो रही थी उसके अंदर कुछ अगर एक्स्ट्रा काम करना था तो ये करते ना कि आप बाद में मेंस के टाइम में आप अलग से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेते, लेकिन वो तो आपसे होगा नहीं। वो तो आप, क्योंकि आपसे कार्रवाई करनी थी, तो अभी बहुत सारे आपने अगर ट्विटर पे कैंपेन देखे थे पूजा खड़गर के बाद बहुत सारे ऑफिसर के ऊपर आरोप लगे कि लोग सर्विस पे थे फिर भी उन्होंने यूज किया। क्या एक्शन हुआ? कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है, ये जो रेड टेपिज्म जो देखने को मिलता है कि फाइलें ऊपर से नीचे होती रहती है, सॉल्यूशन नहीं मिलता, ये संस्थागत रूप से हम पढ़ते आ रहे हैं और देखने को भी मिल रहा है। खैर, जो आक्रोश है वो है और वो लॉजिकली सही भी है, क्योंकि इस बार जो चीजें हुई है वो अच्छी नहीं हुई है। किसी को भी अगर पूछा जाए तो सबके साथ में बहुत बुरा हो रहा है। अभी मैंने इतने सारे वीडियो बना के दिए। मैंने सोचा था कि मैं अपना खुद का फॉर्म 6-7 तारीख को आराम से भर लूंगा, क्योंकि मेरा खुद का इनकम वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनने में डिले हो रहा था। अभी मैं वेबसाइट को खोल के मैं कल से बैठा हूँ, काम कर रहे, वेबसाइट खोल रहे, थोड़ा भर रहा है फिर वापस बैक आ रहा है, थोड़ा भर रहा है वापस बैक आ रहा है, थोड़ा भर रहा है वापस बैक आ रहा है। हम दोपहर में भी आज 1 बजे से 3 लोग, मेरे जितने भी दोस्त है वो भी हम एक ही जगह पे बैठ के फॉर्म फिल कर रहे हैं ताकि कोई गलती ना करे। सब लोग परेशान हो रहे हैं, इवन इतने हरास हो चुके हैं कि लग रहा है कि फॉर्म भरना अपने आप में एक टास्क बन चुका है। आप ऐसा काम कर क्यों रहे हैं? आप चाहते क्या है कि जो गांव में रहने वाले बच्चे वो फॉर्म ना भरे? आप क्या चाहते हैं जो गांव में रहने वाले बच्चे वो मित्र वालों को 500-500 रुपए देके अपने जेब से पैसा खर्च करे? मतलब किस हिसाब से आप हरास करना चाहते हो? कभी आप 2023 में सीसेट के अंदर इस तरीके से काम कर लेते हो कि सीसेट का पेपर ही पूरा अतरंगी बना देते हो। कभी आपका मन करता है तो नया पूरा पैटर्न इंट्रोड्यूस कर लेते हो और फिर फालतू के नौटंकी कर लेते हो कि 7 दिन पुराना फोटो होना चाहिए। अब बच्चों को ये नहीं पता कि 7 दिन का क्लोज क्यों रखा है। अब हाथों हाथ के लिए किसी बच्चे के पास में मानो 2 महीने पहले कोई फोटो खिंचवाया है तो वो वापस से 7 दिन पहले का फोटो खिंचवाएगा। आप सीधी सी बात देखिए ना कि ये बोले कि आपका फोटो पुराना नहीं होना चाहिए। ये भी तो बोल सकते हो कि 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, 4 महीने पुराना नहीं। 7 दिन में क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत सारे क्लोज जैसे जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बेफालतू में इंट्रोड्यूस किए। ये जो गुस्सा आपको मेरे अंदर देखने को मिल रहा है नहीं, मेरा नहीं है। काफी लोग मुझे फोन कर करके पूछ रहे हैं। मैंने गलती से पुराना वाले वीडियो में नंबर दिए थे, कहा था कि अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, लग रहा है कि आप ज्यादा परेशान हो, मेरे से बात कीजिए। मेरे पास में भर भर के लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर इस स्टेप पे आके मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है।
मेरा फॉर्म पूरा फिल हो गया है, बाद में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मेरा फॉर्म पूरा फिल हो गया है लेकिन मैं वापस से OTR में रजिस्टर कर रहा हूँ तो बता रहा है कि आपका फॉर्म ही फिल नहीं हुआ है। तो प्रॉब्लम तो आपकी साइड में है ना। आपने बहुत सारी चीजें ऐसे पूछ ली है, लाइक जो ग्रेजुएशन का डाटा पूछ रहा है वहां पे पूछ रहा है कि अथॉरिटी कौन है, इसको इश्यू करने वाली अथॉरिटी कौन है। अब जैसे कि जिसका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसका तो सीधी सी बात है कि वहां पे कुलपति का नाम वो डाल देगा। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें वो किसका नाम डालेगा, क्योंकि मार्कशीट के ऊपर 3 लोगों के साइन आ रहे हैं, ये मेरे साथ में इश्यू आ रहा है। पर खैर वहां पे कॉमन सेंस यूज करेंगे, किसी एक को डाल देंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि यूपीएससी इन छोटी छोटी चीजों के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। आप बोलेंगे मैं किस दावे पे बोल सकता हूँ कि यूपीएससी फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। देखिए मेरा अनुमान है, और जहां तक कि आप लॉजिकल सोचोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि 11 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 11 लाख। आपको क्या लग रहा है कि एक एक का फॉर्म यूपीएससी वापस से चेक करेगा? कभी नहीं कर सकता, इतना टाइम ही नहीं है। कोई ऐसा एआई टूल नहीं है जो इतने सारे फॉर्म को एक साथ में मैन्युअली चेक कर पाए, कोई नहीं कर पाएगा। होगा क्या, प्रलिम्स जैसा हो रहा है वैसे ही होगा। अब सीधी सी बात है, प्रॉब्लम किसके साथ में होगी, जिसका फोटो में ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है कि उसको बाद में वहां पे एंट्री लेवल पे दिक्कत आ जाए, पे जो आपका एडमिट कार्ड है वहां पे दिक्कत आ जाए। बट अगर आप माइनर मिस्टेक कर रहे हो, लाइक काफी लोग मुझे सवाल कर रहे हैं कि लाइक मैंने कहीं पे कॉमा डाल दिया है, कहीं पे मैंने एड्रेस में हल्की सी मिस्टेक कर दी है, मैंने मेरे पेरेंट्स के एड्रेस में कुछ ये प्रॉब्लम थी, मैंने कुछ ऐसा कर दिया है। कुछ नहीं होने वाला, इससे ज्यादा कुछ इश्यू नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का कुछ चांस बनता नहीं है। इश्यू क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब लग गई और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उस समय आपको इश्यू होगा। लेकिन काफी लोग इस बात से डर रहे हैं कि दिव्या तंवर का जो केस हुआ था वैसा आपके साथ में हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी पहले भी तो फॉर्म भरवा रहा है, पहले भी तो काम कर रहा है, पहले भी तो ये चीजें यही थी, एड्रेस वगैरह पहले भी यही मांगा जा रहा था। तो ऐसा है कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि पहले बच्चों ने कुछ गलतियां नहीं की होगी। माइनर मिस्टेक होती है, सबसे होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, फ्रॉड इन द सेंस अगर आपने कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट यूज नहीं किया है, अगर आपने कोई गलत सर्टिफिकेट यूज नहीं किया है, देन डेफिनेटली छोटी मोटी गलती में ये नहीं कर रहा हूं कि आपका नाम ही गलत हो जाए। नाम गलत होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका नाम तो कम से कम सही होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का नाम तो सही होना चाहिए। काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि लाइक एड्रेस में आधार कार्ड में कुछ और लिखा हुआ है और उनके पैन कार्ड में कुछ और है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का एड्रेस है, जैसे कि एक एग्जांपल बना के चलते, किसी का एड्रेस जयपुर है, जयपुर के आगे कोई लोकेशन ले लेते हैं लालकोटी, किसका एड्रेस लालकोटी जयपुर है उसके आधार कार्ड में, और उसके जो कह सकते हैं कि पैन कार्ड या फिर दूसरे कोई डॉक्यूमेंट है या फिर अदर डॉक्यूमेंट है, उसके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट में लाल कोटी ना लिख के सिर्फ और सिर्फ कोई कॉलोनी का नाम आ गया है। घबराइए मत, इन छोटी छोटी चीजों से कोई इतना इश्यू नहीं होने वाला है। इश्यू मैन क्या होगा, आपका नाम सही होना चाहिए, आपके ग्रेजुएशन के जो आप परसेंटेज वगैरह अपलोड कर रहे हैं वो सही होने चाहिए, रोल नंबर सही होने चाहिए, आपके फोटो सही होने चाहिए, डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। बाकी फर्जी डॉक्यूमेंट यूज मत कीजिएगा। सेंट्रल का सर्टिफिकेट मांगा तो आप सेंट्रल का दीजिएगा, स्टेट का दीजिएगा मत, फिर वहां पे इश्यू करेगा। बाकी चीजें छोटी मोटी चीजों के लिए इतना पैनिक मत होइए। बाकी बात काफी लोग वो अनेक सर में पूछ रहे हैं पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन को लेकर। देखिए बनता है तो ठीक है, आपका आईटीआर बना हुआ है तो आप डाल दीजिए, नहीं डालना जा रहा है सीधा लिख दीजिए कि मैं आईटीआर इंटरव्यू के टाइम पे अपलोड करूंगा, आपका काम हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इन सबके साथ में। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप हमारे एनसीईआरटी वाले कोर्स के साथ में जुड़कर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 750 रुपये का प्राइस है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हमने इसको रखा है। और यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के आपको क्लासेस प्लस एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी के टेस्ट सब कुछ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको स्क्रीन पे नंबर देखने को मिल रहे होंगे 7976479107। आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं मुझे, और मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल करोगे तो फिर कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ में एक गुड न्यूज आपके लिए, क्योंकि यूपीएससी तो आपका काम आसान नहीं कर रहा है, बट मैं आपका काम थोड़ा सा आसान करना चाहूंगा चैट जीपीटी के माध्यम से। हमने चैट जीपीटी का एक कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा आप सभी के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, जाके इंस्टॉल कीजिए। आपको वहां पे 2 रुपए का टोकन अमाउंट मांगा जाएगा, वो टोकन अमाउंट रजिस्ट्रेशन चार्ज है, और वो रजिस्ट्रेशन चार्ज लेने के पीछे सिर्फ एक मनसा है कि आप रजिस्टर एक बार करो तो कोर्स को पूरा देख के आओ। 2 रुपए में कुछ भी नहीं होने वाला। और वो रखने के पीछे जो एप्लीकेशन का कुछ रूल है, क्योंकि एप्लीकेशन बनाने के पीछे कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी रहती है, इसके कारण उसको हमने रखा हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट के बराबर है, क्योंकि इसको मार्केट में 5 से 6 हज़ार रुपए में बेचा जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आंसर राइटिंग कैसे करनी है ये सीखना चाह रहे हैं, नोट्स बनाना सीखना चाह रहे हैं, सारी चीज जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चैट जीपीटी के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको फोटो रिसाइज करने में इश्यू आ रहा है, चैट जीपीटी हेल्प करेगा। ये सब कुछ हमने इस कोर्स में सिखाया है, तो आप आके रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, उनका क्या कहना है मुझे बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और नहीं लगता है तो कमेंट कीजिएगा। पर ऐसे वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।